नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप फिर से अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का बात जो है बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। दोस्तों आज हम ऐसे 10 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि खासकर से गांव में यही बिजनेस ज्यादातर 12 महीने चलते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि 10 ऐसे बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं जो कि यही बिजनेस 12 महीने चलते रहते हैं। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करेंगे, किसी एक बिजनेस को भी आप शुरू करेंगे तो इस बिजनेस से आप 12 महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में जब आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे बिना स्किप किए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती और है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई अगर डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो गांव में भी किए जाते हैं, जिससे पैसे भी कमाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप कैसे आसानी से बिजनेस को शुरू करके 12 महीने चलने वाला बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पे बिना स्किप किए बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हम 10 प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे जो पहला बिजनेस है जो कि दोस्तों 12 महीने यह बिजनेस चलता रहता है, जिसको दोस्तों पहले जिस बिजनेस को मैं बताने वाला हूं, इस बिजनेस को पहले शहरों में ज्यादातर डिमांड हुआ करता था, लेकिन अभी एक गांव में अगर आप इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो यह एक तरीके से हो सकता है कि बिना कोई कंपटीशन का यह बिजनेस आप स्टार्ट कर सके और इससे 12 महीने कमाई कर सके। दोस्तों इस बिजनेस को जिम सेंटर यानी जिम सेंटर का बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों ये गांव में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों गांव में भी इसकी ज्यादा डिमांड है। लोगों को फिट रहने और फिट दिखने में भी अब गांव में ज्यादा, खासकर से युवाओं को भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों जिम सेंटर का एक विकल्प है। यहाँ इस क्षेत्र में अगर गांव में इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यहाँ कोई एक तरीके से कंपटीशन नहीं, ना के बराबर ही है। बहुत कम जगहों पर इसका बिजनेस लोग किए हुए होते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें पूंजी थोड़ा लगता है ज्यादा, क्योंकि कई लाख इसमें पूंजी भी लगता है। 2 से 5 लाख रुपए के बीच में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। गांव में आपके निजी जगह है तो वहां शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसको दोस्तों एक तरीके से पहले भी डिमांड इस बिजनेस का था और अभी भी है और आने वाले समय में भी होगा, जिसको किराना का दुकान भी कहा जाता है। दोस्तों यह भी एक आसान तरीके से शुरू करने वाला बिजनेस है। अगर आपके पास पूंजी है तो किराना का दुकान खोल करके भी आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन इसमें भी एक चीज है, यह भी उसी सही लोकेशन पे अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तभी आप इससे ज्यादा कमाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रख करके ही बिजनेस शुरू कीजिएगा। बेशक आप 50,000 या 1 लाख का ही शुरू में निवेश कीजिएगा किराना की दुकान शुरू करने के लिए, लेकिन दोस्तों लोकेशन सही होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रह जाएं। तो दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि वह भी दोस्तों 12 महीने उससे कमाई की जाती है, और दोस्तों गांव में वह भी एक सफल बिजनेस है। और उस बिजनेस को दोस्तों 2 माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर उसको मार्केट एरिया में ही उस बिजनेस का डिमांड भी रहता है, और एक तरीके से गांव के लिए मार्केट ही सही होता है। दोस्तों उसको सब्जी बेचने का बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों सब्जी बेचने का बिजनेस है, यह भी पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से यह एक बिजनेस है, और इससे भी आप एक तरीके से 1,500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसमें बहुत से बहुत ज्यादा लागत लगेगी तो 10,000 रुपए में आप इसको शुरू कर सकते हैं। चाहे एक तरीके से जितना बड़ा दुकान करे, 10,000 अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस को शुरू करके 1,000 रुपए जरूर कमा सकते हैं। ये आप जब इस बिजनेस को शुरू करेंगे, अगर बहुत डेली मार्केट जहाँ पे लगता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है दोस्तों, वहां पे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं। उससे कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि उसमें फिक्स है। बिजनेस में तो कोई फिक्स होता नहीं है, लेकिन एक अनुमानन आय बताया जाता है। दोस्तों अब हम
अगले यानी कि चौथे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिस बिजनेस का भी डिमांड, दोस्तों समझिएगा इस बात को, इस बिजनेस का भी डिमांड पूरे 12 महीने बना रहता है और इस बिजनेस में लोग लाइन लगा करके आते हैं। दोस्तों इसको हेयर सैलून बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेयर सैलून बिजनेस यानी कि जो हेयर है, बाल की कटिंग अगर अच्छे तरीके से आती है तो दोस्तों आप हेयर सैलून यानी कि आप नाऊ का भी काम करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इसको नाऊ का भी व्यापार कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हेयर सैलून भी कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों माध्यम से, नाऊ एक तरीके से देहात में कहा जाता है, लेकिन दोस्तों नाऊ का असली अगर एक पहचान देखा जाए तो बाल की कटाई करना ही होता है। तो दोस्तों यह भी एक कला है, इसको सीख करके आप किसी भी जाति धर्म से हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हुनर है तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस यानी 5वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, चाय बेचने का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, चाय बेचने का भी बिजनेस ये एक अच्छा बिजनेस है। इसके साथ पकौड़ा, समोसा, अनेकों प्रकार के ऐसे सामग्री बनाकर और उसे बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आप 1000 रुपए भी, अगर छोटा पूंजी में भी दुकान करते हैं, 2-3 हजार लगा करके भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आप 500 या 1000 रुपए के बीच में आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले प्रकार यानी कि 6वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 6वें प्रकार का बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं, उस बिजनेस का भी डिमांड पूरे 12 महीने बना रहता है। दोस्तों इस बिजनेस में शुरू करने के लिए 2 माध्यम है। दोस्तों एक दुकान और एक घूमकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों उस बिजनेस को कपड़े बेचने का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों कपड़े बेचने का बिजनेस एक फेरी वाले के तरीके से यानी कि फेरी लगा करके बेचा जाता है, और दूसरा एक दुकान के जरिए भी आप बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक तरीके से 12 महीने यह बिजनेस चलने वाला है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के कपड़े आप पूरे 12 महीने बेच सकते हैं, जैसे जैसे सीजन जिस चीज का है। दोस्तों अब हम 7वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वह भी एक तरीके से इंसान से ही जुड़ा हुआ वह भी बिजनेस है, चप्पल और जूते का बिजनेस। दोस्तों इसका भी डिमांड हमेशा मार्केट में बना रहता है और इसको 12 महीने यह भी बिजनेस चलता है, इससे कमाई की जा सकती है। और दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी लोकेशन सबसे जरूरी चीज है। अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 8वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों अब हम जो 8वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों यह जो बिजनेस है यह एक तरीके से इसका डिमांड तो बढ़ता ही है, साथ साथ इस बिजनेस में चाहे जितना भी कंपटीशन हो, दोस्तों यह बिजनेस है, इसमें एक चीज कॉमन है कि आप अगर इस बिजनेस को बेस्ट परफॉर्मेंस से करेंगे तो यह बिजनेस आपके दुकान पर 12 महीने चलता रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस को बर्गर और चाउमीन बेचने का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों यह बिजनेस गांव से लेकर शहर तक, मार्केट से लेकर गली तक, इस बिजनेस का चौतरफा डिमांड होता है। कहीं पर भी अगर आप इस बिजनेस को गांव या शहर, गली मोहल्ला घूम करके भी अगर आप इसको बेचते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप इस व्यापार को शुरू करते हैं और आपके पास एक बेस्ट टेस्ट बनाने का तरीका है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस से हजारों नहीं कई हजार रुपए एक दिन में छाप सकते हैं पैसे। दोस्तों हम अब फिर से अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसको 9वें प्रकार का बिजनेस माना जा रहा है। दोस्तों इस बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रिक बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों उसमें जैसे घर से जुड़े इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, स्विच, अनेकों प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच करके भी आप कमाई कर सकते हैं। इसकी भी डिमांड 12 महीने बनी रहती है। और 10वें प्रकार के अगर हम बिजनेस की बात करें तो दोस्तों वह भी बिजनेस एक तरीके से देखा जाए तो 12 महीने उस बिजनेस की उसकी भी डिमांड रहती है, जिसको मेडिकल स्टोर यानी कि दवा का दुकान, दवा बेचने का भी बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों यह बिजनेस गांव हो या शहर, गली मोहल्ला, कहीं पर भी इस बिजनेस को शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले इसमें अनेकों प्रकार के प्रोसेस हैं, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उसमें डिग्री भी लगती है। जिस प्रकार के आप जिस पूंजी में जिस प्रकार का जिस लेवल की आप एक तरीके से दवा की दुकान करेंगे, दोस्तों उस हिसाब से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ जो जरूरी दस्तावेज कागजात है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो ये चीजें आपको
अच्छे तरीके से नॉलेज कर लेनी है। लेकिन दोस्तों इसका भी डिमांड पूरे 12 महीने बना रहता है, क्योंकि दोस्तों अनेकों प्रकार के मौसम, अनेकों प्रकार के दवाइयाँ बेच करके भी आप कमाई कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो में आपने 10 प्रकार के ऐसे बिजनेस के बारे में सुना होगा, समझा होगा। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हमने काफ़ी मेहनत और रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।